गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, साक्ष्य, ओरिजिन जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन बने हैं, तो पेपर होना चाहिए जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे वाउचर बनाए जाते हैं, और वाउचर कितने तरीके के होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एविडेंस बेस पे, विच आर क्या हो सकते हैं, बिल ऑफ परचेज, परचेज करोगे तो बिल होगा, इनवाइस फॉर सेल्स, बेचोगे क्रेडिट में तो इनवाइस होगी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिटर को इशू होते हैं और क्रेडिट नोट डेटर्स को इशू किए जाते हैं। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, दैट इज ए एविडेंस जिसके बेस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दीज एविडेंस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री, ये बेसिस हैं रिकॉर्डिंग एंट्री के, एज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किया जाता है। एंड ए वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड, और वाउचर बनाया जाता है बिफोर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री बुक्स क्या होती है, जर्नल होते हैं, या स्पेशल पर्पस जर्नल कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स होती है, उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाता है किस तरीके से, इन क्रोनिकल ऑर्डर। क्रोनिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्धता से, मतलब 1 तारीख फिर 2 तारीख फिर 3 तारीख, इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। द एंट्री रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स ऑफ अकाउंट आर ट्रांसफर इन द स्पेसिफिक लेजर। जब हम जर्नल में जब रिकॉर्ड कर देते हैं उनको स्पेसिफिक लेजर बनाए जाते हैं, उसमें वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक, हम इस चैप्टर में सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर शैल बी डिस्कस, केवल सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट आर एन इवेंट एंड आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन का साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। बेस्ड ऑन विच अकाउंट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद द ट्रांजेक्टेड अमाउंट। जो आपने लेन देन किया है उसमें किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना, ये उसी सोर्स डॉक्यूमेंट के देख कर ही किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ ए प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन अकाउंटिंग बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब एविडेंस, मतलब अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए कैश मेमो शोइंग कैश सेल्स, कैश मेमो कैश सेल्स शो करता है। एंड इनवाइस शोइंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इनवाइस शो करती है जो उधार में आपने माल बेचा है। बिल ऑफ परचेज शोइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो बिल आपका होता है परचेज का वो क्रेडिट परचेज की गुड्स को शो करता है। ए रिसिप्ट मेड आउट बाय द रिसीवर फॉर कैश रिसिप्ट, जो रिसिप्ट होती है ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। रसीद देते हैं ना, पैसा किसी को जमा करोगे तो रसीद मिलेगी, तो रिसीवर की रसीद होती है, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो दीज सोर्स डॉक्यूमेंट या दीज डॉक्यूमेंट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड आर एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में एज ए एविडेंस लगाए जाते हैं। दे आर आल्सो समटाइम कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कभी कभी इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट को। ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कैश मेमो, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। कैश मेमो कौन बनाएगा, सेलर बनाएगा जब नकद माल बेचता है। इसमें क्या रहता है, इट हैज़ डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये डिटेल में शो रहता है। बिसाइड द डेट of transaction and other terms and conditions if any
It is an evidence for the purchaser for goods purchased against cash, and for a seller it is an evidence for sale of cash. इसे हम सेल ऑफ कैश का, कैश मेमो जो है कैश सेल का एक एविडेंस मानते हैं। अब कैश मेमो कैसे बनता है? तो किताब आप लोग मार्केट जाते होगे, जब खरीदते होगे तो बिल मिलता होगा, कैश मेमो देखते होगे। वैसे सैंपल दिए हुए हैं इसमें, ये आप देखिए इस तरीके से स्पेसिमेन सैंपल दिया हुआ है कैश मेमो में। कैश मेमो लिखा है, कंपनी का नाम, किस कंपनी का कैश मेमो है जैसे इसमें लिखा हुआ है, वो नाम लिखा है, वो कहाँ का, किस चीज़ का व्यापारी है, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका GST नंबर है, ये लिखा हुआ छपा रहता है। अब जिस दिन कैश मेमो कटेगा लेफ़्ट साइड में नंबर होगा, कैश मेमो नंबर, और इधर जिस डेट का हो डेट पड़ी होगी, जैसे इसमें डेट डालते हैं। अब अंदर देखिए क्या होता है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हो वो लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्या आइटम बेच रहे हो, क्या रेट बेच रहे हो, उसको इंटू करके इस तरीके से बनाया जाता है। और नीचे नोट्स लिखा, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। जब बेच दिया गया वापस नहीं लिया जाएगा, कैश सेल वापस नहीं होती है। और यहाँ कंपनी का फॉर छाबरा सेल का अनुसार सारी नाम लिखा है। इस तरीके से कैश मेमो का एक सैंपल है। तो सारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट के एक सैंपल दिए होंगे उसको हम आप देखिएगा कैसे होते हैं, क्या क्या रहता है। परंतु मेन चीज़ सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या क्या, तो हो गया पहला कैश मेमो। दूसरा क्या है, इनवाइस और बिल। सेल्स के लिए इनवाइस, परचेज के लिए बिल होगा। एन इनवाइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इट हैज़ डिटेल ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, जिसको बेचा है उसकी डिटेल होगी। गुड्स सोल्ड एंड द टोटल सेल अमाउंट लिखा रहेगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवाइस इज सेंड टू द परचेजर। जो ओरिजिनल कॉपी होगी सेल इनवाइस की, जिसने परचेज किया उसको भेजा जाएगा। एंड डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन एज ए एविडेंस। और डुप्लीकेट कॉपी दो कॉपी बनाया जाता है। कार्बन कॉपी जो रहती है वो ऑफिस में रह जाती है एज ए एविडेंस कि मैंने इतने रुपए का बेचा है या सेल किया है, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ठीक है। फॉर द परचेजर क्रेडिट परचेज आर एन एविडेंस बाई बिल्स रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। क्रेडिट परचेज के लिए बिल जो रिसीव होगा सप्लायर से वो उसका एविडेंस हो जाएगा। तो कैसे होता है, इसमें देखिए फॉर्मेट दिए हैं क्या क्या रहता है। ऊपर कंपनी का नाम होगा, टैक्स इनवाइस है तो टैक्स इनवाइस लिखा है, किस चीज़ का डीलर है, क्या एड्रेस है, और उसका GSTN नंबर क्या है, ये ऊपर सब छपा रहता है, मस्ट होता है। लेफ़्ट साइड में नंबर होगा, इनवाइस नंबर आपका। राइट साइड में किस डेट की कटी है वो डेट पड़ी होगी, जैसे इसमें इमेजिनरी डेट डाल दी गई है आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसमें देखिए क्वांटिटी क्या क्या ले रहे हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है 167 लीटर के 2 और 8000 का है तो इसकी वैल्यू हो गई 16000। ऑटोमेटिक जो आइटम आप इनवाइस में बना बेच रहे हैं वो उस पर जोड़ लिया, उसमें GST लगे, इनवाइस बन गया। ठीक है। जो वैल्यू आती है इसको शब्दों में भी नीचे लिखा जाता है। E&OE मतलब कोई गलती हो गई, एरर एंड ओमिशन एग्जम्प्टेड। E&OE मतलब ये होगा, इधर सेल्स मैनेजर के साइन रहते हैं। ठीक, इस तरीके से ये इनवाइस बनती है। परचेज भी इसी तरीके की, परचेज बुक बिल भी बनते हैं, जो सैंपल है। नेक्स्ट एविडेंस होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर। जब कस्टमर से कोई कैश या चेक रिसीव करेंगे, ए रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इशू, जो तुमने रिसीव किया उसके लिए एक रिसीट इशू करोगे। द रिसीट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। जिसने पेमेंट किया उसको ओरिजिनल कॉपी दे दिया जाता है। एंड द डुप्लीकेट इज केप्ट इन द रिकॉर्ड, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। इट हैज़ डिटेल ऑफ द अमाउंट, नेम एंड पार्टी एंड नेचर ऑफ द पेमेंट, ये सब डिटेल लिखा रहता है उसमें। अब रिसीट किस तरीके की होती है, देखिए ये रिसीट का एक आपको फॉर्मेट दिया है, स्पेसिमेन। कंपनी का नाम है, किस चीज़ का डीलर है, क्या एड्रेस है, उसका GSTN नंबर क्या है, इधर रसीद नंबर हो गया, इधर डेट हो गया।
अब रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम, किससे रिसीव किया उसका नाम लिखेंगे। ए सम ऑफ रुपीज़, कितना रुपये रिसीव किया उस शब्दों में लिखा। इन कैश ऑब्लिक चेक, कैश रिसीव किया कि चेक रिसीव किया तो चेक नंबर डालो, उसकी डेट डालो। ड्रॉन ऑन, कहाँ का चेक है, किस बैंक का, उसका नाम लिखा। एंड अमाउंट ऑफ इनवाइस नंबर, किस इनवाइस के अगेंस्ट मिला है तुमको पैसा, ये उसका नंबर डालो और डेट डालो। ये इस तरीके से रिसीट बनाई जाती है। यहाँ जो रिसीट करता है थ्राइस पर्सन साइन करता है इधर, और एक नोट लिखा जाता है चेक इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि चेक में तुरंत पैसा तो मिलता नहीं। मान लिया बैंक में पैसा चेक लगाया, पैसा नहीं मिला, तो ये रसीद तभी मान्य होगी जब पैसा रियलाइज हो जाएगा, ये लिखा जाता है। तो इस तरीके से रिसिप्ट के हो गया, दैट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट। फोर्थ, पे इन स्लिप। पेइंग स्लिप मतलब जब बैंक में पैसा आप जमा करते हो तो एक रसीद होती है, उसे पेइंग स्लिप कहते हैं। तो इट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश आर चेक इन टू बैंक। जो बैंक में कैश और चेक जमा करते हैं उसका ये सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हमने पैसा जमा किया। पेइंग स्लिप इज़ ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक। ये पेइंग स्लिप फॉर्म बैंक में अवेलेबल होता है। इट हैज़ काउंटर फोलियो विच इज़ रिटेन बाय द डिपॉजिटर। दो भागों में काउंटर फोलियो फाड़ के दे देता ना कैशियर, डिपॉजिटर अपने पास रखता कि हमने ये पैसा जमा किया है। आजकल क्या है, नाउ इट इज बैंक प्लेस ए बॉक्स, बैंक इन ए विच चेक अलॉन्ग विद फिलिंग पेइंग स्लिप कैन बी ड्रॉप। आजकल बैंकों में देखा होगा बॉक्स बना रहता है, तो उसमें आप अपनी चेक को फिलअप करके डाल दीजिए, अपना काउंटर अपने पास रख लीजिए। इन ऐसे केस में, इन सच ए केस काउंटर फोलियो और नॉट साइंड, ऐसे केस में काउंटर फोलियो साइंड नहीं होगा, बैंक वाला साइन तो करेगा नहीं क्योंकि आप डाल के चले आए। तो द काउंटर फोलियो ऑफ द पेइंग स्लिप गिवन डिटेल रिकॉर्डिंग द डेट एंड अमाउंट, कैश है कि चेक है, डिपॉजिट स्पेसिमेन दिया हुआ है। देखिए किस तरीके की पेइंग स्लिप होती है, एक बैंक एक्सिस बैंक का दिया हुआ है। देखिए बीच से एक लाइन खींचिए, लेफ्ट साइड पे का जो होता है ये बैंक वाला फाड़ के दे देता है, और राइट साइड पे देखिए ऊपर लिखा है, सब कुछ लिखा रहता है, बैंक का नाम या अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर में जमा कर रहे हो, फॉर क्रेडिट ऑफ करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट किस अकाउंट में कर रहे हो उसके नाम रहता है। डेट डालोगे, किसके खाते में जमा करना है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर डिटेल, चेक की डिटेल में बैंक किस बैंक की चेक है, किस ब्रांच की है, क्या चेक नंबर है और अमाउंट क्या है। अगर नकद जमा करेंगे तो यहाँ रुपए के देखिए बने हुए हैं सिंबल, इनटू कितने रुपए का अकाउंट नोट है, इस तरीके से फिलअप करके लिखा जाता है, और फिर डिपॉजिटर नीचे साइन करता है और इस तरीके भर के बैंक को देते हैं, तो बैंक इसको पैसा रिसीव करके मोहर लगा के साइन करके देता है। तो ये लेफ्ट साइड का काउंटर फाड़ के देता है, तो ये क्या कहलाता है, पेइंग स्लिप। इट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे अकाउंटिंग वाउचर बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, चेक। ये मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिजनेस में या जर्नल उसमें आपके इस्तेमाल होते हैं, उनके डिस्कशन कर रहे हैं। चेक, चेक क्या होता है, चेक इज़ ए डॉक्यूमेंट इन रिटन ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड। जिसके नाम की चेक होगी, जिस डेट की चेक होगी, उस डेट को बैंक उस आदमी को उतना पैसा पे कर देगा। द बैंक सप्लाई द चेक फॉर्म, बैंक भेजता है, सप्लाई करता है, आप अपने आप चेक फॉर्म नहीं बना सकते हो, बैंक से इशू होती है। द नेम ऑफ द पार्टी टू होम पार्टी इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड पेइंग टू, करा। ठीक, देन अमाउंट इज रिटन बोथ, शब्दों में भी अंकों में भी। चेक में डेट, साइन ड्रावर किसने चेक लिखा है उसके साइन होते हैं, ये सारी डिटेल उसमें लिखी जाती है। तो ये फॉर्मेट देखिए चेक किस तरीके का चेक होता है, इस तरीके का चेक बना रहता है। आप लोग घर पे होगा, पापा वापा पास होगा घर पे, देखिएगा तो क्या क्या रहता है उसमें। दैट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, करेक्ट। इसी तरीके से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या है, ए डेबिट नोट इज़ मेड आउट एविडेंसिंग फॉर ए डेबिट हैज़ बीन मेड टू द अमाउंट ऑफ द पार्टी नेम इन द डेबिट नोट। जिसके नाम से डेबिट नोट है उसके नाम से ये मेंशन रहता है। इट डिटेल द रीज़न फॉर द डेबिट, क्यों डेबिट नोट इशू किया गया। फॉर इन ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए सेलर ऑफ गुड्स मेक ए डेबिट नोट, जो गुड्स माल बेचता है वो डेबिट नोट बनाता है। इफ़ फाइंड दैट गुड हैव बीन इनवाइस फॉर लेस अमाउंट, मतलब जो बिल बनाया गया तो कम अमाउंट का बनाया गया था। सिमिलरली ए परचेजर ऑफ गुड्स विल मेक ए डेबिट नोट, जो परचेज करता है वो डेबिट नोट। इफ़
द लोअर डिस्काउंट, इस तरीके से। तो स्पेसिमेन डेबिट नोट का क्या ये रहता है, इस तरीके से। इसी तरीके से क्रेडिट नोट होता है। तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है, किसको दिया जाता है? क्रेडिट नोट डेटर्स को इशू होते हैं और डेबिट नोट क्रेडिटर्स को। डेटर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं या उधार सर्विस देते हैं। और क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे उधार माल लेते हैं या उधार सर्विस लेते हैं। तो उनको किसी कारण से बिल बनाने में कमी हो गई या कोई माल उनका डिफेक्टिव हो गया, किस कारण से आप उनको डेबिट नोट इशू कर रहे हो, उसका रीज़न दिया रहता है। ठीक है ना। इस तरीके से स्पेसिमेन डेबिट नोट का दिया है। ये क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इस नोट बना लीजिएगा आप लोग बुक्स में। क्रेडिट, व्हाट इज़ द क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक थ्योरी में बुक्स अकाउंट्स की बुक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। ये चैप्टर आप जब भी स्कूल खोलेंगे वो कॉपी चेक होंगी सबकी, सब लोग अपनी अपनी कॉपी भी रेडी रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट में।